3 नंबर जेटी क्यूआर के लिए सबसे पहले आपको ऐप क्यूआर में जाना है। ये आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे जेटी क्यूआर दे रखा है, जस्ट अभी देखो ऊपर दिख भी रहा है आपको। ठीक है, इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, बाकी प्रोसेस हो जाता है। जैसे 7 टाइम क्लिक करोगे कैमरा ओपन होगा, आपको जेटी बार कोड स्कैन करना है। जैसे ही जेटी बार कोड स्कैन करोगे आपका वाईफाई कनेक्ट करके आपको नेक्स्ट करना है। इस प्रोसेस में आपको हो सकता है 5 से 10 मिनट लग जाए, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसके लिए आपको। बाकी आप प्रोसेस देखते जाओ। जैसे ही ग्रीटिंग फॉर रेडी लिखा होएगा आपके पास, थोड़ी देर के बाद नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, आपको नेक्स्ट करना है। देन उसके बाद आगे की जो प्रोसेसिंग है वो आपकी दिखती रहेगी फ़ोन में। ये कस्टमर डिवाइस है, ये रिटेलर डिवाइस है। इसमें अपन ने किया है जेटी क्यूआर। नेक्स्ट आ गया, अपन ने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। इसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके वापस से आपके पास नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा नीचे राइट साइड के अंदर। ये हमेशा जेटी क्यूआर कोड में ही आती है ये चीज़। जैसे अपन नेक्स्ट करेंगे आपका डिवाइस अपडेटिंग पे चला जाएगा। ये ओनली जेटी क्यूआर में आता है अपडेटिंग। आपको वेट करना है 2 से 3 मिनट। डिवाइस अपडेट होगा, डिवाइस रजिस्टर्ड होगा, देन उसके बाद आपका आगे का प्रोसेस ऑटोमेटिकली डिवाइस में स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपको यूज़र या तो आप पहले भी ऐड कर सकते हो, या आपका डिवाइस कम्प्लीटली ऑन हो जाए उसके बाद भी यूज़र ऐड कर सकते हो। अगर आपने जेटी क्यूआर कोड से स्कैन किया है किसी भी कस्टमर के डिवाइस को, तो आपको आगे ही आगे जाना है, प्रोसेस को कभी बैक नहीं करना है। अगर यहाँ टाइम लग रहा है तो आपको होल्ड ऑन करना है। ऐसे नहीं कि आपने डिवाइस को बैक कर लिया या डिवाइस को रीसेट कर लिया। अगर ऐसा करते हो तो हो सकता है आपको डिवाइस में इश्यूज हो थोड़े टाइम के लिए, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। देन आपके पास यहाँ अपडेटिंग डिवाइस के बाद रजिस्टर्ड डिवाइस आएगा। ये चेकिंग कोड आ गया, रजिस्टर्ड हो जाएगा आपका डिवाइस। देन रजिस्टर्ड होने के बाद आपका डिवाइस नॉर्मली जो लॉक का स्क्रीन आएगा उस वाले मोड में आ जाएगा। देन आप यूजर ऐड कर सकते हो उसी डिटेल के साथ, भाई इसका जो यूजर डिटेल है, साथ साथ अपन यूजर की डिटेल है वो भी अपन इसमें ऐड करते जाते हैं। ये एक मैं डेमो कस्टमर है वो आपका ऐड कर रहा हूँ। डिटेल्स आपको पता ही है कौन से कॉलम में क्या ऐड करना पड़ता है, तो मैं बेसिकली एक डेमो डिटेल है वही इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फाइनेंस कंपनी मैंने सेलेक्ट कर लिया बजाज। IMEI 102 ये मेरे पास, या तो मैं बॉक्स पे से देख के डाल सकता हूँ, या फिर इस डिवाइस जैसे ही ऑन हो जाएगा तो डिवाइस के ऊपर भी मेरे को इसका IMEI नंबर शो होगा, तो वहाँ से मैं इसमें इसका IMEI नंबर है जो रिटेलर एप्लीकेशन होता है उसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों IMEI नंबर में टाइप करके डाल दूँ। ये आपका जैसे कि मैं बता रहा था, अपडेटिंग के बाद चेकिंग कोड आएगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन डिवाइस आएगा। तो अभी डिवाइस रजिस्टर्ड हो रहा है, तो इस वाले प्रोसेस में अपने को थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जिससे बेसिकली जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उससे हो सकता है आपको 5 से 10 मिनट का लगे आप इसमें प्रोसेस, लेकिन आपका ये प्रोसेस सक्सेसफुली हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा होल्ड ऑन करते हैं अपन, देखते हैं आगे क्या प्रोसेस आ रहा है। अपने को लमसम 2 से 3 मिनट हो गया होगा अपने स्कैन करने के बाद अपनी इस प्रोसेस तक आ गए, तो कम से कम 2 से 3 मिनट का वीडियो हो चुका है ऑलमोस्ट। तो इतना टाइम लगता है, जैसे मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको कि इस प्रोसेस में आपको कम से कम 5 से 10 मिनट का टाइमिंग लग सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए। डिवाइस रजिस्टर्ड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि ये गूगल से मैप होता है डिवाइस। जो भी अपन जेटी क्यूआर कोड में जो भी अपन डिवाइस रजिस्टर्ड करते हैं वो गूगल से मैप होने के बाद ही आपका कंप्लीट प्रोसेस होता है। दूसरी चीज़ है, अभी के लिए जितने भी जेटी क्यूआर कोड से अपन एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे हैं, तो अगर कस्टमर का लोन कंप्लीट हो गया, देन रिमूव के लिए अपने को एक बार कस्टमर का फ़ोन रीसेट ही करना पड़ेगा, तब जाके इसमें कंप्लीट एक्सेस आपका रिमूव हो पाएगा। रीसेट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जैसे यूज़र का आप लोन डिलीट कर दोगे तो रीसेट का भी करंट में आपको ऑप्शन तो मिल जाएगा, लेकिन अगर किसी को ऐप हटानी है उसमें से, जिसमें DT क्लाइंट ऐप आएगा, तो उसके लिए डिवाइस रीसेट ही करना पड़ेगा। तो ये आप 2 चीज़ें तो ये आप ध्यान रखें। जैसे भी डिवाइस का रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, भी आपको DT क्लाइंट का एक ऐप आपको फ्लक्चुएशन हुआ होगा, तो ऑलमोस्ट रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट है। तो ये 2-3 चीज़ें आपको साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि जब भी आप जेटी वाला बारकोड स्कैन करो तो थोड़ा सा लेंथी रहता है, तो थोड़ा टाइम का आप वेट कीजिए। ये देखो ऑलमोस्ट हो गया है, डिवाइस अपना कंप्लीट ऑन हो गया। मैं नेक्स्ट कर दूंगा इसको। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के बाद ये डिवाइस जैसे ही मैं ऑन करूँगा इसमें लॉक की स्क्रीन दिखाई देगी मेरे को। ये देखो जैसे मैंने डिवाइस ऑन किया, ये आ गया अपना सैम्पल ओनर, मीन्स मैंने यूज़र ऐड नहीं कर रखा है अभी। तो अभी ये डिटेल के साथ मैं यहाँ से IMEI नंबर डालूंगा और यूज़र ऐड कर दूंगा। यूज़र मैंने ऐड कर दिया। जैसे ही मैं सबमिट करके यस पे सक्सेसफुली क्लिक करूंगा तो मेरा यूज़र यहाँ से होगा एक्टिवेट की कंडीशन में। जैसे टेस्ट यूज़र डाला, IMEI नंबर देख रहे होंगे, तो इसमें ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जैसे ही आपने स्क्रीन पर रिफ्रेश किया, देन आपने डिटेल में रिफ्रेश किया, तो ये आपको ऑटो लॉक की स्क्रीन पर लेके आ जाएगा। ठीक है, देन
डिवाइस लॉक है कस्टमर का, लेकिन मेरे को इसमें डिटेल एप्लीकेशन में अनलॉक शो कर रहा है। इसको आप एक बार अपन वापस से अनलॉक पे क्लिक करेंगे तो जो कस्टमर का डिवाइस है ये विद इन 1 मिनट के अंदर डिवाइस अनलॉक हो जाएगा। जो ये स्क्रीन आ रही है चला जाएगा, नॉर्मली जो स्क्रीन आता है उसी मोड में आ जाएगा। आपका कस्टमर फ्री है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है डिवाइस, आप देन कस्टमर को आप दे सकते हो। ये देखो जैसे मैंने ओपन किया ये फ्री है, कस्टमर का काम हो गया है। एक बार टेस्टिंग के लिए अपन चेक कर सकते हैं लॉक अनलॉक करके। थोड़ा टाइम लगता है लॉक के लिए भी, आपको मिनिमम 30 सेकंड से 1 मिनट तक वेट करना पड़ेगा जैसे आपने लॉक का ट्रिगर किया। और अनलॉक के लिए भी आपको मिनिमम 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने इंस्टेंटली क्लिक किया और आपका डिवाइस लॉक हो गया, ऐसा नहीं होगा। देखो मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये 30 सेकंड से 1 मिनट के लमसम का एक टाइमिंग ले रहा है। तो जैसे मैंने अभी इसको वापस से अनलॉक किया तो वही सेम टाइम मिलेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है इस केस में आपको, ये नहीं कि आपने क्लिक किया और आपका इंस्टेंटली हो गया। दूसरी चीज़ ये नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपका नेटवर्क फास्ट होगा तो आपका इंस्टेंटली सॉल्यूशन हो जाएगा, और अगर नेटवर्क स्लो है तो आपका इस केस में लॉक अनलॉक भी थोड़ा स्लो काम करेगा और इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी आपका थोड़ा स्लो होगा। ठीक है, आई थिंक आपको प्रोसेस सारा समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।